अच्छा, आज की जो क्लास है उसमें हम 10 फ्रेजल वर्ब्स पढ़ेंगे और फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है बैंक ऑन। बैंक ऑन का मतलब होता है जब आप किसी पे डिपेंडेंट हो, आप किसी पे डिपेंड करो। इसका मतलब है टू रिलाई ऑन समबडी या समथिंग, मतलब आप किसी पे रिलाई कर रहे हो, आप किसी के ऊपर डिपेंड हो रहे हो अपने कामों के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आई एम बैंकिंग ऑन योर हेल्प। आई एम बैंकिंग ऑन योर हेल्प मतलब कि मैं तुम पर जो है डिपेंड कर रहा हूँ कि तुम मेरी हेल्प करोगे। सेकेंड फ्रेजल वर्ब है ब्रिंग राउंड, टू टेक समवन और समथिंग समवेयर स्पेशली टू समवन्स हाउस। अब ब्रिंग एक हमने पढ़ा था ब्रिंग अराउंड और एक है ब्रिंग वाह। राउंड। ब्रिंग राउंड का मतलब है कि आप किसी को कहीं पर लेकर जा रहे हो, स्पेशली किसी के घर। फॉर एग्जाम्पल, ही प्रॉमिस्ड टू ब्रिंग द लेटर राउंड इन द मॉर्निंग, मतलब उसने प्रॉमिस किया था कि वो लेटर मॉर्निंग में लाएगी या लाएगा। तो कह रहे कि अगर आप किसी चीज़ को कहीं पर लेकर जा रहे हो या आप किसी को किसी के घर लेकर जा रहे हो तो आप यूज़ करते हो ब्रिंग राउंड। राउंड में ROUND आएगा, अराउंड डिफरेंट है। थर्ड है ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मतलब होता है जब आप किसी बच्चे की देख रेख करो, उसे बड़ा करो, उसे अच्छे संस्कार दो। ब्रिंग अप मीन्स टू केयर फॉर अ चाइल्ड, टीचिंग हिम और हाउ टू बिहेव, कि आप किसी बच्चे को जो है सिखाओ कि किस तरह से बिहेव किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, शी ब्रॉट अप 5 चिल्ड्रन, मतलब उसने 5 बच्चों को बड़ा किया, उनकी देख रेख करी, उन्हें अच्छे संस्कार दिए। फोर्थ है ब्रिंग डाउन। ब्रिंग डाउन मीन्स आप खत्म हो जाएंगे। ब्रिंग डाउन का मतलब है कि आप किसी को हरा दो किसी लड़ाई में और उसको डिफीट कर दो। फॉर एग्जाम्पल, द स्कैंडल में ब्रिंग डाउन द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट ने जो ये गलत काम किया है, ये जो स्कैंडल किया है, इससे गवर्नमेंट की पोजीशन खराब हो सकती है और उनकी जो रेपुटेशन है वो नीचे चली जाएगी। इसका मतलब है ब्रिंग डाउन, कि जब आप किसी की पावर या फिर किसी को डिफीट कर दो किसी लड़ाई में और उन्हें नीचे गिरा दो। अब बताओ कौन सा समझ नहीं आया। ब्रिंग राउंड मैम। ब्रिंग राउंड का मतलब है आप किसी चीज को कहीं लेकर जा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल देखो, तुम असाइनमेंट लेके आते हो कॉलेज में, तो यू आर ब्रिंगिंग राउंड द असाइनमेंट इन कॉलेज। अगर आप किसी को किसी के घर लेकर जा रहे हो तो भी आप ब्रिंग राउंड का यूज करोगे। अब फिफ्थ है ब्रिंग इन। ब्रिंग इन का मतलब है कोई न्यू लॉ इंट्रोड्यूस करना। फॉर एग्जाम्पल, हमारी गवर्नमेंट जो है कोई नया लॉ, कोई नया कानून लाती है तो हम यूज़ करेंगे ब्रिंग इन। जैसे, दे वॉन्ट टू ब्रिंग इन अ बिल टू लिमिट आर्म्स सपोर्ट एक्सपोर्ट्स। आर्म्स का मतलब है आर्म्स का मतलब समझ लो गन या उससे बम वगैरह से। तो ये कह रही है कि हमें एक बिल पास करनी पड़ेगी ताकि जो आर्म्स का एक्सपोर्ट है, जो गन्स का एक्सपोर्ट है, उसके ऊपर एक लिमिट लग सके कि इतना ही हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। नेक्स्ट है ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट मीन्स टू मेक समथिंग हैपन, किसी चीज़ का होना। जैसे यहाँ लिखा है व्हाट अबाउट दीज चेंजेस इन हर, मतलब कि व्हाट अबाउट कि जो चेंजेस उसके अंदर आए हैं। नेक्स्ट केयर फॉर। अब केयर फॉर मीन्स कोई बीमार है और आप उसका ध्यान रख रहे हो तो आप यूज़ करते हो केयर फॉर। टू लुक आफ्टर समबडी हु इज सिक, वेरी ओल्ड, वेरी यंग एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, I care for my parents, या she moved back home to care for her elderly parents, मतलब वो जो है अपने घर वापस चली गई ताकि वो अपने बूढ़े माँ बाप का ध्यान रख सके। एट है कैरी ऑन। कैरी ऑन मीन्स जब आप किसी चीज़ को कंटिन्यू करो। जैसे आप कोई काम कर रहे हो और आपको कोई कहता है येस यू आर डूइंग वेरी वेल, कैरी ऑन, मतलब आप कंटिन्यू करो इस चीज़ को और करते रहो। उसके बाद उसको एक और तरह से यूज़ किया जाता है टू कंटिन्यू मूविंग, मतलब आप कहीं चल रहे हो और आप वहीं पे कंटिन्यू करो चलना, आप चलते जाओ। फॉर एग्जाम्पल, जब आपको कहा जाए कि आप कंटिन्यू करो मूविंग, मतलब आप चलते जाओ, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, कैरी ऑन अंटिल यू गेट टू द जंक्शन देन टर्न लेफ्ट, मतलब आप चलते जाओ जब तक वो जंक्शन नहीं आ जाता, जब तक मोड़ नहीं आ जाता, तब तक चलो और फिर लेफ्ट टर्न ले लो। अब एक कैरी ऑन का मतलब हमने पढ़ा था कि आप किसी काम को करते रहो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। कैरी ऑन विद योर वर्क वाइल आई एम अवे, मतलब मैं दूर हूँ तो आप ये जो काम है ये करते रहो। या जैसे अब तुम
बताओ ये चारों समझ में आ गए? अब आज की क्लास के लास्ट ये दो है, 9th और 10th। 9th है कैरी आउट। कैरी आउट मीन्स to do or complete something, especially that you have said you would do or that you have been told to do। कि आप किसी चीज़ को कंप्लीट करो, स्पेशली जब आपको कहा गया है कि आपको वो करना है। जैसे अब हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स हैं उन्हें कहा गया है कि आपको सबको वैक्सीनेशन देनी है, तो उनको कहा गया है ना ये करना है आपको, तो उनको ये चीज़ कंप्लीट करनी है। या हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को कहा गया है कि अगर कोई भी आता है तो आपको उसका टेस्ट करना है, तो हॉस्पिटल इज कैरिंग आउट कोविड टेस्ट टू फाइंड आउट व्हाट्स रॉन्ग विद हर। तो हॉस्पिटल को क्योंकि कहा गया है कि अगर कोई भी मरीज आता है उसको कुछ भी है आप पहले उसका टेस्ट करोगे, तो हॉस्पिटल जो है, हॉस्पिटल इज कैरिंग आउट मतलब हॉस्पिटल कोविड टेस्ट कर रहा है ये देखने के लिए क्या उसके साथ गलत है। या अगर आपको आपकी मदर कुछ कहती है करने के लिए कि यहाँ पर जाकर आप ये काम कराओ या बैंक चले जाओ और इतने पैसे डिपॉजिट कराओ या निकाल आओ, तो आप लिखोगे कि आपकी मदर कह सकती है माई सन इज़ कैरिंग आउट, जो भी आगे उन्होंने कहा है, माई सन इज़ कैरिंग आउट, माई सन इज़ कैरिंग आउट माई वर्क फॉर बैंक। तो जो उन्होंने कहा है आप कर रहे हो तो आप कैरिंग आउट का यूज़ करते हो। फिर नेक्स्ट है कम अक्रॉस समबडी या समथिंग। कम अक्रॉस का मतलब होता है आप कहीं जा रहे हो और आपको अचानक से कोई मिल जाए और आपने नहीं सोचा था कि वो आपको मिलेगा, तो बाई चांस अगर ऐसा हो जाए तो आप कम अक्रॉस का यूज़ करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आई कम अक्रॉस चिल्ड्रन स्लीपिंग अंडर ब्रिजेस, मतलब मैं जा रहा था नॉर्मली अपने रास्ते से और मैंने कुछ बच्चों को देखा जो ब्रिज के नीचे सो रहे थे। तो मैंने सडनली देखा ना, या सपोज करो आप जाते हो कहीं, आप कहीं जा रहे हो मार्केट में, आपको आपका कोई पुराना दोस्त मिल जाए, तो आप कह सकते हो आई केम अक्रॉस राजू टुडे, मतलब मुझे अचानक से आज राजू मिल गया और मैंने नहीं सोचा था कि वो मिलेगा। तो अगर आपको कोई बाय चांस मिल जाए और आपने नहीं सोचा हुआ था उस बारे में, तो आप यूज़ करते हो कम अक्रॉस। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कभी कभी इस सेंटेंस में, कम अक्रॉस वाले सेंटेंस में जो है विद का यूज़ करते हैं कुछ बच्चे, बट वो गलत है, ऐसा नहीं होता। आप ये नहीं कहते आई केम अक्रॉस विद रवि, आई केम अक्रॉस विद प्रिंस, तो आप विद का यूज़ नहीं करते कम अक्रॉस के साथ। सिर्फ कम अक्रॉस आता है अगर आपको कोई सडनली मिल जाए, विद प्रपोजिशन का यूज़ नहीं होता, सिर्फ कम अक्रॉस आएगा। बताओ क्लियर हो गया? यस मैम, यस।